अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। यौम आज़ादी पर सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद का कौम के नाम खिताब। हैदराबाद के वोटर्स को आज 1 घंटे के लिए इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड करने की सहूलत। हुसैन सागर इक़दाम खुदकुशी मरकज में तब्दील और रियासत आसाम में मंदिरों के खरीद गोश्त के फरोख्त पर पाबंदी। और अब खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान ताअत्तुल पर तबसरा किए बगैर हफ्ते के रोज़ कहा कि हिंदुस्तानी जमहूरियत ताकतवर है और पार्लिमानी निज़ाम पर मबनी है, जिसमें पार्लियामेंट को जमहूरियत का मंदिर शुमार किया जाता है। सदर रामनाथ कोविंद ने 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर कौम के नाम अपने खिताब में कहा कि कौम के मेमारों ने अवाम के ज़मीर पर अपने एतमाद का इजहार किया और हम हिंदुस्तान के लोग अपने मुल्क को एक ताकतवर जमहूरियत बनाने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने कहा कि 75 साल पहले जब हिंदुस्तान ने आज़ादी हासिल की थी, तब बहुत से लोगों को खदशा था कि हिंदुस्तान में जमहूरियत कामयाब नहीं होगी। ऐसे लोग शायद इस हकीकत से बेखबर थे कि कदीम ज़माने में जमहूरियत की जड़ें हिंदुस्तान की इस सरजमी में पनप चुकी थीं और जदीद दौर में भी हिंदुस्तान बिला इम्तियाज़ तमाम बालिग अफराद और राय दही हक़ देने में मुतअद्दिद मगरबी ममालिक से आगे रहा है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा कि हम अपनी जमहूरियत के गुज़िश्ता 75 बरसों के सफ़र पर नज़र डालते हैं तो हमें फ़ख्र महसूस होता है कि हमने तरक्की की राह पर एक तवील सफ़र तय किया है। महात्मा गांधी जी ने हमें सिखाया कि गलत सिमत में तेज़ कदम उठाने से बेहतर है कि सही सिमत में सुस्त मगर ठोस कदम उठाएं। आलमी बरादरी मतनू रिवायात से मालामाल हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और मुतहर्रिक जमहूरियत की शानदार कामयाबी को इज़्ज़त की निगाह से देखती है। तेलंगाना कांग्रेस के अक़लियती सेल की जानिब से हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल आवरी का मुतालबा करते हुए ज़बरदस्त धरना दिया गया। इस धरने की सदारत अक़लियती सेल के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने की। इस धरने में TPCC के सदर व MP रेवंत रेड्डी, कांग्रेस कायद मधु याष्की, PCC के साबिक़ सदर उत्तम कुमार रेड्डी, वर्किंग सदर अंजन कुमार यादव, TPCC के वर्किंग सदर MLA जग्गा रेड्डी, वर्किंग सदर गीता रेड्डी, साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, AICC सेक्रेटरी जाना रेड्डी, अज़मतुल्ला हुसैनी, वाजिद हुसैन, समीर वलीउल्लाह, निज़ामुद्दीन, अनिल कुमार यादव और फेरोज़ खां, महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव व दीगर मौजूद थे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक बयान में कहा है कि वोटर लिस्ट में नामों को शामिल करने के लिए मुनक्किदा स्पेशल समरी रिवीजन 2021 में या उसके बाद जिन शहरियों ने वोटर के तौर पर अपना नाम रजिस्टर किया है वो ई-एपिक कार्ड डाउनलोड करें। ये सहूलत हफ्ते के दिन सुबह 11 बजे से 12 बजे तक दस्तयाब रही। वोटर रजिस्ट्रेशन के दौरान दर्ज मोबाइल नंबर के साथ ई-पैक कार्ड डाउनलोड करने की तजवीज़ पेश की गई है। हैदराबाद ज़िले में नए रजिस्टर्ड वोटर इस अमल से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, जो 1 घंटे में मुकम्मल हो जाएगा। और अगर कोई शक हो तो यूथ लेवल ऑफिसर BLA से रब्त पैदा करें। GHMC हुक्काम ने कहा कि ई-एपिक कार्ड वेबसाइट या वोटर्स हेल्पलाइन ऐप से डाउनलोड किए जाएं। खूबसूरती की वजह से सयाहों को राग़िब करने वाला हुसैन सागर खुदकुशी करने वालों का मरकज़ बनते जा रहा है। हुसैन सागर लेक पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते में 17 अफराद ने इक़दाम खुदकुशी की। लेक पुलिस ने 15 अफराद की जान बचाने में कामयाबी हासिल की। गुज़िश्ता हफ्ते इक़दाम खुदकुशी करने वालों में 2 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। इसी तरह लेक पुलिस ने जारिया माह में इक़दाम खुदकुशी करने वाले 23 अफराद की जान बचाई है। इस तरह लेक पुलिस के अहलकारों ने जारिया साल इक़दाम खुदकुशी करने वाले 285 अफराद की जान बचाते हुए उनकी काउंसलिंग की। जारिया साल हुसैन सागर में 298 अफराद ने इक़दाम खुदकुशी की, जिनमें 13 की मौत वाक़ई हो गई। लेक पुलिस की खिदमत से मुतासिर होकर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने लेक पुलिस इंस्पेक्टर B दाना लक्ष्मी को मुबारकबाद दी और लेक पुलिस के खिदमत की सिताइश करते हुए लेक पुलिस कांस्टेबल अभिलाष यादव, L राजू, N नवीन कुमार और होम गार्ड अशोक गौड़ को अच्छे खिदमत अंजाम देने पर मोमेंटो पेश किया। मालिक के घर 10 लाख रुपयों का सरखा करने के बाद मुलाजिम जोड़ा फरार। मलकपेट में पेश आया ये वाक़या। मलकपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े SBI कॉलोनी में मूसाराम बाग के साकिन विजय कुमार ने शिकायत दर्ज करवाई कि उनके घर में नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाला जोड़ा अशोक और रेखा कुछ अरसे से काम कर रहे थे, जिन पर विजय कुमार के घर वाले एतमाद महसूस करते थे। जुमेरात के रोज़ विजय कुमार और घर के अफराद घर पर नहीं थे। घर में सिर्फ एक ज़ईफ़ खातून मौजूद थी। मौके का फ़ायदा उठाते हुए घर का मुलाजिम जोड़ा अशोक और
और रेखा घर के एक कमरे में दाखिल हुए और तिजोरी खोलकर 10 लाख रुपये नकद रकम का सरखा करते हुए फरार हो गए। घर वाले वापस जब घर लौटे और देखा कि घर में नकद रकम मौजूद नहीं है, मलकपेट पुलिस ने विजय कुमार की शिकायत के मुताबिक केस दर्ज करते हुए जाए वक़ूअ का मायना करते हुए मसरूफ़ तहकीकात है। मोहब्बत के नाम पर अब जमखों को भी हिरासां किया जाने लगा है। इस तरह का अजीब व गरीब वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले वरंगल रोलर में पेश आया। साई प्रिया नामी जमखे ने पुलिस से रुजू होकर शिकायत की कि अब्बू नामी नौजवान उसे मोहब्बत के नाम पर हिरासां कर रहा है। इनकार पर उसने उस पर चाकू से हमला कर दिया। जमखे ने मल्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में शिकायत की। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले विशाखापट्टनम में एक खातून ने शराबी नौजवान की पिटाई कर दी। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के क्रांति नगर में एक शराबी नौजवान दुकान पर पहुंचा। किसी बात पर उसका झगड़ा खातून दुकानदार से हो गया, जिसके बाद उसने खातून दुकानदार को हालत नशे में बुरा भला कहा और उससे झगड़ा करते हुए बदकलामी की, जिस पर यह खातून बरहम हो गई। उस खातून ने शराबी नौजवान की बदकलामी पर फौरी तौर पर दुकान से उतरकर उसकी पिटाई कर दी। उस खातून के हमले में ये शराबी नीचे गिर गया, ताहम उसने संभल कर खातून पर जवाबी हमला किया। ताहम खातून ने पे दर पे उस पर वार किए। हालिया दिनों में जंगली हयात की आबादी में तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है और शेरों के हमलों के वाक़यात में भी इजाफा देखा जा रहा है। ज़िले कुमरम भीम शेर के हमले की कोशिश का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक सरपंच मुरली गौड़ और एक साथी ईश्वर एक मोटरसाइकिल पर रात के वक्त कागज़ नगर के रास्ते से गुजर रहे थे कि मोटरसाइकिल की रोशनी को देखकर शेर ने उन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में दोनों मोटरसाइकिल से गिर गए और दोनों खौफ से चीखो पुकार करने लगे और शेर जंगल में चला गया। जिसके सरपंच ईश्वर ने इस बात की इत्तला महकमे जंगलात के ओहदेदारों की दी, जिस पर अहलकारों ने जाए वक़े का मायना किया और मशवरा दिया कि रात 6 बजे के बाद कागज़ नगर पंचकल पेट के रास्ते सफ़र करने से एहतियात करें। रियासत आसाम में मंदिरों के करीब गोश्त फरोख्त करने पर पाबंदी लगा दी गई है। आसाम असम्बली से मवेशी तहफ़्फ़ुज़ बिल 2021 मंजूर कर लिया गया। अब मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में बड़े जानवर के गोश्त की खरीदो या फरोख्त पर पाबंदी होगी। बीजेपी की जानिब से इस बिल की मंजूरी के लिए काफ़ी सरगर्मी का मुजाहरा किया गया। अगर आप पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं तो आज हम आपको एक ज़बरदस्त कारोबारी आइडिया के बारे में बता रहे हैं, जहां आप सालाना सिर्फ 25,000 रुपये खर्च करते हुए 1,75,000 रुपये मुनाफा बख्श कारोबार कमा सकते हैं। हम मछली पालने के कारोबार के बारे में बात कर रहे हैं। बता दें कि इस वक्त सब्जियों के अलावा किसान माहीगिरी पर भी तवज्जो दे रहे हैं। हुकूमत माहीगिरी के कारोबार को भी फ़रोग़ दे रही है। हाल ही में मछली काश्तकारों की हौसला अफजाई के लिए छत्तीसगढ़ हुकूमत ने उसे ज़राअत एग्री का दर्जा दिया है। रियासती हुकूमत मछली के काश्तकारों को बिला सूद कर्ज की सहूलत फ्राहम कर रही है। उसके साथ माहीगिरों के लिए सब्सिडी और इंश्योरेंस स्कीम भी हुकूमत की तरफ से दस्तयाब है। इस्लामिक ग्रुप के तर्जुमान CNN न्यूज़ को बताया कि तालिबान दारुल हुकूमत काबुल बिशमुल पूरे अफ़गानिस्तान पर 7 दिन से भी कम वक्त में कब्जा कर लेंगे। उन्होंने दावा किया है कि तालिबान तशद्दुद नहीं चाहते। तालिबान के तर्जुमान ने आलमी एजेंसियों से इंसानी बहरान के बीच जंगज़दा अफ़गानिस्तान की मदद करने की अपील की और यकीन दिलाया कि वो किसी गैर मुल्की मिशन या गिरोहों में हमला नहीं करेंगे। तर्जुमान ने कहा कि हम चाहते हैं कि आलमी इदारे अफ़गानिस्तान का ख्याल रखें, क्योंकि ये सबसे बड़ा इंसानी बहरान है। हम किसी गैर मुल्की मिशन या NGO पर हमला नहीं करेंगे। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। यौम आज़ादी पर सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद का कौम के नाम खिताब। हैदराबाद के वोटर्स को आज 1 घंटे के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड करने की सहूलत। हुसैन सागर इक़दा में खुदकुशी मरकज़ में तब्दील और रियासत आसाम में मंदिरों के करीब गोश्त के फ़रोख्त पर पाबंदी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।